एसी बटन को ऑन करते हो यहाँ पर लाइट शो होती है, ठीक है। यहाँ से लेकर आप कंप्यूटर तक की वायरिंग को चेक करेंगे, चाहे आपके पास एक्सएलआई गाड़ी है, चाहे आपके पास जीएलआई गाड़ी है, चाहे आपके पास किया स्पोर्टेज है, हुंडई, आपने हर किस्म की गाड़ी की जो वायरिंग होगी आपने इसी तरतीब के जरिए चेक करनी है, ठीक है। कंप्रेसर के ऊपर दो तारें आती हैं, तो आप इन दो तारों के अंदर आप रिले की दो तारें टाकी लगाकर एसी ऑन ऑफ करेंगे। अगर तो आपके ज़हन में आ रहा है कि कंप्रेसर का सोलन आएगा तो उसके अंदर दो तारें होती हैं, हम उसके अंदर टेस्ट नहीं लगा सकते, तो हम बाईपास कैसे करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। दोस्तों, EFE ऑटो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स अकेडमी के अंदर भी प्रॉपर तौर पर क्लासेज हो रही हैं और जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते उन तमाम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं एसी की वायरिंग, गाड़ी के अंदर एसी की वायरिंग किस तरह की जाती है, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार आप लोगों ने एसी के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई है, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, यूट्यूब पर देखी हैं या मुख्तलिफ जगह पर हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं, लेकिन किसी बंदे ने एसी की मुकम्मल स्केच हमारे साथ नहीं रखा, एसी की वायरिंग का मुकम्मल स्केच हमारे साथ नहीं रखा। तो लिहाजा कोई ऐसी वीडियो अपडेट की जाए जिसके अंदर हमें हर चीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चाहे आपके पास एक्सएलआई गाड़ी है, चाहे आपके पास जीएलआई गाड़ी है, चाहे आपके पास किया स्पोर्टेज है, हुंडई, आपने हर किस्म की गाड़ी की जो वायरिंग होगी आपने इसी तरतीब के जरिए चेक करनी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक दो वीडियो अपडेट की थी जिसके अंदर मैंने एसी की वायरिंग आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2, उसके अंदर है मैनुअल वायरिंग, उसको मैं स्केच के तौर पर, डायग्राम के तौर पर आपको व्हाइट बोर्ड के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जितनी भी EFE गाड़ियां, जितनी भी किया स्पोर्टेज है, हुंडई है, हुंडई एक्सएलआई है, जीएलआई, उन गाड़ियों के अंदर एसी ऑन नहीं हो रहा, तो आपने कौन कौन सी चीजें चेक करनी है, फिर आपकी गाड़ी के अंदर एसी ऑन होगा। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि आपकी गाड़ी के अंदर अगर एसी ऑन नहीं हो रहा तो आपने सबसे पहले उस गाड़ी के अंदर गैस को चेक करना है, क्या उसके अंदर गैस है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि एसी गैस आपने सबसे पहले चेक करनी है, ठीक है। अगर किसी गाड़ी के अंदर एसी ऑन नहीं हो रहा तो सबसे पहले उसके अंदर गैस को चेक करेंगे, गैस है कि नहीं है। अगर तो गाड़ी के अंदर गैस है, फुल है, ठीक है, मैं ओके का टिक का निशान लगा दिया कि यानी गैस ठीक है। गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत भी गैस होगी तो फिर भी ठीक है, यानी अगर जीरो होगी तो फिर तो एसी नहीं चलना, ठीक है। उसके बाद आता है जनाब, अगर आपने गैस चेक कर लिया उसके बाद आप एसी का फ्यूज चेक करेंगे, ठीक है। एसी के अंदर का जो फ्यूज होगा उसको आप चेक करेंगे, बाहर वाला जो फ्यूज बॉक्स होगा उसके अंदर आप एसी का फ्यूज चेक करेंगे और इसके अलावा एसी की रिले चेक करेंगे, क्या रिले तो नहीं खराब हो चुकी, ठीक है। अगर फ्यूज भी ठीक है, ओके है, तो फिर आपने एसी रिले आपने चेक कर लिया। अगर रिले भी ओके हो गया तो ठीक है, यानी कि आपने किसी भी चीज को चेक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो पहले आपने गैस चेक कर लिया, ओके है, फिर आपने एसी का फ्यूज चेक कर लिया, फिर एसी की रिले चेक कर लिया, ये तीनों चीजें ओके है। इसके बाद भी आपकी गाड़ी का एसी नहीं चला तो आप नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर क्या चीज चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर आपने ये चीज चेक करनी है कि आपकी गाड़ी के अंदर जब आप लोग एसी का बटन ऑन करते हैं क्या इसके अंदर लाइट ऑन होती है कि नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर आपने लाइट चेक करनी है, लाइट ऑन होती है कि नहीं होती। मैं आपको यहां पर एक पैनल दिखाता हूं, ये देखें, ये मेरे पास एक एसी का पैनल है, ठीक है। अब जब मैं एसी का बटन प्रेस करूंगा तो यहां पर लाइट शो होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहां पर लाइट शो होती है और बाहर आपकी गाड़ी का जनाब एसी नहीं चल रहा तो सबसे पहले तो आपने एसी की गैस चेक कर ली, ओके है, फ्यूज आपने चेक कर लिया, ओके है, एसी की रिले चेक कर ली, ओके है, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज चेक करनी है कि आपने हेड प्रेशर स्विच है, ठीक है। आपने देखना है कि ये 3 तारों वाला है कि 2 तारों वाला है कि यहाँ जनाब 4 तारों वाला है। अगर तो 2 तारों वाला है तो आप दोनों तारों को डायरेक्ट कर देंगे, अगर 4 तारों वाला है तो उसको आपने आमने सामने 2-2 तारों को डायरेक्ट करके चेक कर लेंगे। अगर एसी चलता है तो फिर आपके हेड प्रेशर स्विच के अंदर मसला है, अगर नहीं चलता एसी तो फिर जनाब आपके हम मजीद आगे चीजें चेक करेंगे, ठीक है। अब अगर 3 तारों वाला तो मैंने आपको बोला था कि एक ही ओम आपने 3 तारों के अंदर लगा के आपने चेक कर लिया, आपने हेड प्रेशर स्विच चेक कर लिया। अमूमन तौर पर इसी के अंदर ज्यादातर मसला आता है और आना भी चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये चीजें चेक कर ली हैं, अगर फिर भी आपकी गाड़ी के अंदर नहीं ऑन हो रहा कंप्रेसर, ठीक है, फिर अगले मामला आप चेक करेंगे, ठीक है। अगले मामला आप ये चीज चेक करेंगे कि जनाब अगर आपकी गाड़ी के अंदर हेड प्रेशर स्विच का मसला नहीं निकला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आप ये चीज चेक करेंगे, एसी बटन को चेक करेंगे, एसी ब्लोअर को चेक करेंगे, ठीक है, बेल
बेलो, जो एसी की बेलो है, क्या बेलो की वजह से तो नहीं गाड़ी का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि थर्मोस्टेट यानी कि एसी की बेलो ने सिग्नल देना है, तो फिर आपकी गाड़ी के अंदर आगे लवाजमात इंजन वाले चलने हैं। पहले एसी बटन से आएगा, फिर कंप्यूटर से आएगा, फिर एसी किट से आएगा, फिर एसी बेलो से आएगा। लिहाजा मैं एसी बेलो को चेक करूंगा। बेलो को मैं कैसे चेक करूंगा, तो मैंने ये भी आपको बोला कि बेलो को चेक करने के लिए आप एसी बेलो के अंदर 1K की ओम लगा देंगे, 1K की ओम, 1000 ओम आप इसके अंदर लगा के आप चेक करेंगे। अगर तो एसी ऑन होता है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं ऑन होता ठीक है तो फिर आप आगे चलेंगे। ठीक है, अब मेन मसला ये है कि आपने इसको भी बाईपास करके चेक कर लिया, फॉल्ट सामने आना चाहिए गाड़ी का। ठीक है, उसके बाद गाड़ी के अंदर आपने ब्लोअर को चेक किया, ब्लोअर भी ओके है, ब्लोअर भी ओके है, ब्लोअर भी ठीक चल रहा है। एसी का आपने बेलो चेक की, उसको भी आपने 1K की ओम लगा के आपने बाईपास करके चेक किया, लेकिन फिर भी गाड़ी का एसी ऑन नहीं हुआ। हेड प्रेशर स्विच को आपने चेक करना चाह रहे, इसको आपने बाईपास करके चेक किया, फिर भी एसी ऑन नहीं हो रहा। फ्यूज चेक किया, फ्यूज भी ठीक है, फिर भी एसी ऑन नहीं हुआ। रिले चेक किया, रिले भी बिल्कुल ठीक है। अब यह है कि जो कंप्रेसर का सोलेनॉइड है, अगर तो आपके जहन में आ रहा है कि कंप्रेसर का सोलेनॉइड है तो उसके अंदर 2 तारें होती हैं, हम उसके अंदर टेस्ट नहीं लगा सकते, तो हम बाईपास कैसे करेंगे? तो मेरे भाई आप लेंगे XLI की रिले, जो 4 तारों वाली छोटी कॉइल वाली रिले होती है, आप उसकी लेंगे, उसके अंदर 2 टक की तारें होती हैं, ऑन ऑफ की तारें होती हैं, जिसको हम स्विचिंग की तारें कहते हैं। उन 2 तारों को, कंप्रेसर के ऊपर 2 तारें आती हैं, ये कंप्रेसर के ऊपर 2 तारें आती हैं, तो आप इन 2 तारों के अंदर आप रिले की 2 तारें टक की लगाकर एसी ऑन ऑफ करेंगे। अगर रिले बोलती है, ऑन ऑफ होती है, तो समझने की ठीक है, ठीक है, इसकी कनेक्शन आ रहे हैं। फिर कंप्रेसर का मसला आ रहा है। कंप्रेसर का मसला कब आएगा? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर कंप्रेसर का सोलेनॉइड खराब होगा ना, तो आपका एसी पीछे ऑन हो रहा है, कंप्रेसर का सोलेनॉइड खराब होगा तो आपका कंप्रेसर तो ऑन नहीं होगा, और ना ही आपकी गाड़ी के अंदर जो फैन होगा, एसी फैन ऑन होगा। ना अगर सोलेनॉइड खराब होगा, ना कंप्रेसर ऑन होगा, ना फैन ऑन होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी तरह हम किसी भी गाड़ी की वायरिंग को चेक करते हैं, अगर ये सारे लवाजमा ठीक है, सोलेनॉइड भी ठीक है, गाड़ी के अंदर गैस भी है, एसी फैन नहीं चल रहा, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसर नहीं चल रहा, ठीक है, सोलेनॉइड भी ठीक है, फैन भी ठीक है, लेकिन एसी ऑन नहीं हो रहा हमारा, एसी फ्यूज भी ठीक है, एसी रिले भी ठीक है, कम हेड प्रेशर स्विच जो है वो भी हमारा ठीक है, बेलो को भी हमने लगा के चेक किया, फिर ब्लोअर को भी हमने चेक किया, हर चीज बिल्कुल क्लियर है। हालांकि इसके अंदर फॉल्ट सामने आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो एसी बटन से लेके जब आप लोग एसी बटन को ऑन करते हो, यहां पर लाइट शो होती है, ठीक है, यहां से लेकर आप कंप्यूटर तक की वायरिंग को चेक करेंगे। वो मैं इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो आपने किस तरह चेक करनी है, ठीक है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने शेयर की है ना, ये लोगों तक पहुंचाएं, जिनको इन चीजों का नहीं पता उन तमाम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जितने भी बड़े बड़े इलेक्ट्रिशियन बैठे हैं उनको काम करते हुए देखेंगे, पहले आपको गैस चेक करते हुए नजर आएंगे, फ्यूज चेक करेंगे, रिले चेक करेंगे, उसके बाद जनाब हेड प्रेशर उसको बाईपास करके चेक करेंगे, फिर बेलो को बाईपास करके चेक करेंगे, जहां पर आपकी गाड़ी का फॉल्ट मिलता है स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएंगे। फिर लास्ट में ऑप्शन हमारे पास स्कैनर का मौजूद रहता है, जो अगले पार्ट के अंदर मैं आपको स्कैनर के हवाले से सारी वायरिंग आपके सामने शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक जरूर पहुंचाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।